Hello students, we are seeing class 8 science sound है ना। हम साउंड का वीडियो देख रहे हैं पार्ट नंबर 6। मेरे ख्याल से कहीं तो भी नंबरिंग का प्रॉब्लम हुआ है। कोई एक पार्ट को मैंने दो अलग अलग पार्ट को सेम नाम दिए हैं, तो देख लेना, दोनों वीडियोस अलग अलग है, देखना ज़रूरी है आपको। ओके, तो अभी देखते हैं साउंड पार्ट 6। इसमें we are going to focus on audible and inaudible sound. Audible and inaudible sound. What is the meaning of audible sound and inaudible sound? जैसे देखो कि ये मैं पेन ऐसे ऐसे अगर हिलाऊंगी तो इसका साउंड आ रहा है क्या? अगर बहुत ज़ोर से हिलाया तो आ भी जाएगा, हाँ। लेकिन जब कोई चीज़ बहुत कम वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करती है एक सेकंड में, तो हमारे कान उसको सुन नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है ह्यूमन ईयर, उसकी कुछ कैपेसिटी है। जैसे मोबाइल फ़ोन्स होते हैं ना आपके, या रेडियो होता है। रेडियो में कैसे होता है, कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का साउंड ही जो है, अगर आपका रेडियो वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी कैच कर सकता है तो ही आपको उसका साउंड सुनाई देता है, अदरवाइज आप नहीं सुन सकते हो। ऐसे हमारे जो ह्यूमन ईयर है ना, ये एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर का साउंड ही सुन सकते हैं। उसके बाहर का अगर साउंड है, अगर बहुत ज़्यादा कम फ्रीक्वेंसी का साउंड अगर है, तो हमारे कान उसकी डिज़ाइन इतनी अच्छी नहीं है कि हर क्वालिटी को वो कैच कर सके, सुन सके। तो डिपेंडिंग अपॉन दिस वी डिवाइड साउंड इनटू 2 कैटेगरीज। तो मैं इसको लिखती हूँ पहले, ह्यूमन ईयर कैन नॉट हियर साउंड ऑफ ईच फ्रीक्वेंसी। हम हर साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी को क्या कर सकते, कैच नहीं कर सकते। ठीक है। द साउंड दैट वी कैन हियर इज कॉल्ड ऑडिबल साउंड। जो हम सुन सकते हैं, ऐसा साउंड जो हम सुन सकते हैं, उस साउंड को हम बोलते हैं ऑडिबल साउंड, है ना। द साउंड विच वी कैन हियर इज कॉल्ड एज ऑडिबल साउंड। एंड द साउंड दैट वी कैन नॉट हियर, हमारे कान जो साउंड हियर नहीं कर सकते, इज कॉल्ड इनऑडिबल साउंड, इज कॉल्ड इनऑडिबल साउंड। ठीक है। तो इस हिसाब से आपने क्या किया, साउंड को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। साउंड इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। व्हाट इज इट? एक्चुअली हम इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, लेकिन पहले हम इसके 2 कैटेगरीज देखेंगे। पहली जो कैटेगरी है वो है ऑडिबल साउंड, और दूसरी जो कैटेगरी है वो है इनऑडिबल साउंड। जो हम सुन सकते हैं दैट इज कॉल्ड एज ऑडिबल साउंड। ऑडिबल साउंड जो है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी पता है ना, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज का मतलब क्या है, अगर एक ऑब्जेक्ट एक सेकेंड में 20 बार ऑसिलेट होता है तो उसके ऑसिलेशन को हम बोलते हैं ऑसिलेशंस ऑफ 20 हर्ट्ज। एक सेकेंड में 20 बार हम सुन सकते हैं। और 20,000 का मतलब क्या, एक सेकेंड में 20,000 टाइम्स जो चीज़ ऑसिलेट होती है, वहाँ तक के ऑसिलेशंस हम सुन सकते हैं। द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज इज कॉल्ड ऑडिबल साउंड। उसे हम बोलते हैं ऑडिबल साउंड। क्यों? क्योंकि ये साउंड हम क्या कर सकते हैं, हियर कर सकते हैं। जो इनऑडिबल साउंड है ना, इनऑडिबल साउंड, इसको आप 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। पहला है इंफ्रासोनिक। पहला साउंड कौन सा है, इंफ्रासोनिक, और दूसरा है अल्ट्रासोनिक। नाम सुने हैं, इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक। ये 2 तरह के साउंड ऐसे हैं जो हमने जिनके सिर्फ नाम सुने हैं, लेकिन वो साउंड हमने नहीं सुना। ऐसे साउंड को बोलते हैं इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक साउंड मतलब साउंड हुज फ्रीक्वेंसी इज बिलो 20 हर्ट्ज।
जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से नीचे है उन्हें हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड, और ऐसा साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से अबोव है, अबोव 20,000 हर्ट्ज जिसकी फ्रीक्वेंसी है, ऐसे साउंड को हम कौन सा साउंड बोलते हैं? वी कॉल दिस साउंड एज अल्ट्रासोनिक साउंड। अब ये जो दो साउंड है ना, इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक, ये हम नहीं सुन सकते। हम मतलब ह्यूमन बीइंग, हमारे जो कान है वो इतने कम या ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का साउंड नहीं सुन सकते, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई नहीं सुन सकता, ठीक है। कई सारे एनिमल्स है जो ये दो जो साउंड से ये सुन सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम अल्ट्रासोनिक साउंड की बात करें तो अल्ट्रासोनिक साउंड कौन कौन सुन सकता है पता है क्या? डॉग्स सुन सकते हैं, मंकीज सुन सकते हैं, दिख रहा है? डॉग्स, मंकीज, डियर्स, लेपर्ड्स, ये सारे जो एनिमल्स हैं वो अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं। बैट्स अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस कर सकता है, अल्ट्रासोनिक साउंड सुन भी सकता है, हम नहीं सुन सकते। इंफ्रासोनिक साउंड भी है, कई सारे एनिमल्स हैं जो इंफ्रासोनिक साउंड भी क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। हमें पता है ना कि जब भी अर्थक्वेक वगैरह आता है या कोई भी नेचुरल कैलेमिटी आती है तो हमसे पहले एनिमल्स को, आपने सुना होगा बड़ों के, मतलब किसी बड़े लोग जो होते हैं घर में वो हमेशा बातें करते रहते हैं, तो कि हमसे पहले एनिमल्स को खतरा हमसे पहले पता चलता है कि कोई खतरा आने वाला है। कैसे पता चल जाता है? क्योंकि कोई भी अर्थक्वेक का बड़ा कोई भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस होने से पहले वो कई सारे छोटे छोटे वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करती हैं जो हम नहीं सुन सकते, लेकिन बाकी के जो एनिमल्स है, वाइल्ड एनिमल्स है, वो सुन सकते हैं, और इसके वजह से वो क्या कर सकते हैं? हमसे पहले उनको खतरा पता चल जाता है। अभी हम अल्ट्रासोनिक साउंड सुन नहीं सकते, लेकिन हम उसका यूज़ कर सकते हैं। हम ऐसे इक्विपमेंट डिज़ाइन कर सकते हैं जो हमारे लिए अल्ट्रासोनिक साउंड का क्या करे? को रिसीव करने का काम करे। अल्ट्रासोनिक साउंड से यूज़ होने वाले अल्ट्रासाउंड सुना है आपने? सोनोग्राफी वगैरह जब करते हैं उसमें जो अल्ट्रासाउंड यूज़ किया जाता है, अल्ट्रासाउंड स्कैन बोला जाता है उसको। ये टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं? हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी कर सकते हैं। तो हम सुन नहीं सकते, प्रोड्यूस हम नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास ऐसे कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हमारे लिए अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करने का काम भी करती है और सुनने का काम भी करती है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है नॉइज़ मतलब क्या और म्यूज़िक मतलब क्या। इसकी ऑडियो फाइल मेरे ख्याल से मैंने आपको नॉइज़ और म्यूज़िक सुनाई है, ठीक है। फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। नॉइज़ मतलब क्या? नॉइज़ मतलब अनप्लीजेंट साउंड, ऐसा साउंड जो अनप्लीजेंट है, जो हमें इरिटेट करता है, ऐसा साउंड जिसको सुनने के बाद में हमें परेशानी होती है, ऐसे साउंड को हम बोलते हैं नॉइज़। ऐसे साउंड को हम क्या बोलते हैं? नॉइज़ बोलते हैं। और म्यूज़िक मतलब क्या? म्यूज़िक मतलब प्लीजेंट साउंड, ऐसा साउंड जो सुनने के बाद में हमारे कानों को अच्छा लगता है, दैट साउंड इज कॉल्ड एज म्यूज़िक। म्यूज़िक जिससे हम प्रोड्यूस करते हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स को हमने क्या बोला था? म्यूज़िक जनरली क्या होता है? इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ सर्टन फ्रिक्वेंसीज, कुछ कॉमन फ्रिक्वेंसी, सा रे ग म प ध नि सा, है ना। ऐसे फ्रिक्वेंसीज के का कॉम्बिनेशन करके अलग अलग साउंड नोट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? म्यूज़िक बोलते हैं। आपको याद है मैंने जो फाइल आपको सेंड की थी उसमें म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया था। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट कितने तरह के होते हैं, उसमें कौन सा मीडियम, कौन सी चीज़ वाइब्रेट की जाती है, मीडियम ऑफ वाइब्रेशन क्या है, इसके ऊपर डिपेंड हमने क्या किए थे? म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के कुछ टाइप्स देखे थे। कौन से टाइप्स थे? पहला था स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या वाइब्रेट किया था हमने? स्ट्रिंग वाइब्रेट किया था। स्ट्रिंग मतलब तार। इसमें कौन आता है? गिटार, सी तार, वीणा, सरोद, एकतारा। ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें क्या वाइब्रेट किया जाता है? स्ट्रिंग वाइब्रेट किया जाता है। दूसरा हमने देखा था विंड इंस्ट्रूमेंट। विंड इंस्ट्रूमेंट में विंड वाइब्रेट की जाती है, हवा। इसमें कौन आता है? हवा किस में वाइब्रेट होती है? इसमें आता है फ्लूट, देन माउथ ऑर्गन। विसल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है क्या? पता नहीं है ना।
लेकिन वो जनरली म्यूज़िक में यूज़ नहीं की जाती बजाने के लिए, लेकिन उसमें भी एयर को वाइब्रेट करते हैं अपन। उसके बाद में ट्रम्पेट, these instruments are wind instrument. These instruments are which category? Instruments, wind instrument. Then हमने तीसरा मीडिया देखा था जिसको हम बोलते हैं परकर्शन इंस्ट्रूमेंट. They are also called as membrane instrument, जिसमें कोई तो भी फ्लैट सरफेस है, थिन फ्लैट सरफेस, उसको वाइब्रेट करके साउंड प्रोड्यूस किया जाता है. इसमें आता है तबला, ढोल, ताशा. ठीक है. इसके बाद में फोर्थ हमने देखा था कोई तो भी सॉलिड सरफेस प्लेट टाइप इंस्ट्रूमेंट. प्लेट टाइप इंस्ट्रूमेंट इसमें क्या आता है, वो नहीं होता है क्या, ऐसे बहुत सारे डिस्क होते हैं, इसको बजाते हैं, इसको क्या बोलते मुझे नाम ही नहीं याद आ रहा है. तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है ना, ये प्लेट टाइप इंस्ट्रूमेंट में आता है. इसमें अपने जो किम्बल्स है, मंजीरा, ये भी प्लेट टाइप इंस्ट्रूमेंट में. टाड़ बोलते हैं ना हम उसको, भजन में बजाते हैं ऐसे दो हाथों से टिंग 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 टिंग, वो भी क्या आता है, दैट इज ऑल्सो ए प्लेट टाइप इंस्ट्रूमेंट. ठीक है. सो दीज आर 4 टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट: स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, विंड इंस्ट्रूमेंट, परकर्शन इंस्ट्रूमेंट एंड प्लेट टाइप इंस्ट्रूमेंट. ठीक है. सो दीज वेर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. इसके बाद में और एक टॉपिक मैंने ऑडियो फाइल में आपको बताया था, कौन सा था, दैट वाज, एक मिनट, दैट वाज नॉइज पोल्यूशन. देख लेते हैं. नॉइज पोल्यूशन के बाद में यहाँ पे ये लेसन हो जाएगा फिनिश. नॉइज पोल्यूशन. व्हाट इज मीन बाय पोल्यूशन? पोल्यूशन मीन्स एडिंग समथिंग हार्मफुल इनटू द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एज पोल्यूशन, है ना. हमने एयर, वाटर, सॉइल, ये टाइप देखे पोल्यूशन के. नॉइज पोल्यूशन में हम क्या करते हैं, हम बहुत सारा नॉइज प्रोड्यूस करते हैं सराउंडिंग में. तो द प्रेजेंस ऑफ loud, unwanted and disturbing sound in the environment. The presence of loud, unwanted and disturbing sound in the environment is called नॉइज पोल्यूशन. उसे हम क्या बोलते हैं, नॉइज पोल्यूशन बोलते हैं. ठीक है. नॉइज पोल्यूशन कैसे, कौन कौन प्रोड्यूस करता है नॉइज पोल्यूशन? कई लोग बिना वजह गाड़ी मिली हाथ में कि हॉर्न बजाते रहते. रास्ते पे जाओ, रास्ता बिल्कुल खाली है लेकिन मेरे गाड़ी को हॉर्न है, मैं तो बजाऊंगा, ये सोच के कुछ लोग कंटिन्यूस हॉर्न बजाते हैं. ट्रैफिक सिग्नल पे तो बाप रे, पता है सभी लोग रुके हुए हैं फिर भी लोग हॉर्न बजाते हैं. ठीक है. तो हॉर्न्स काम है तो बजाओ, अगर काम नहीं है तो भी कुछ लोग जो बजाते हैं दैट इज हार्मफुल. हाँ, नहीं तो बोलेंगे कि अभी कोई सामने आया तो भी हॉर्न ना बजाए क्या. जो अनवांटेड हॉर्न्स है दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. हॉर्न्स है, फायरिंग ऑफ क्रैकर्स, कोई भी सेरेमनी है हम क्या करते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, दैट इज नॉइज पोल्यूशन. जेट जो प्लेन है जब वो लैंड होता है और टेक ऑफ करता है तो बहुत सारा साउंड प्रोड्यूस होता है, दैट इज नॉइज पोल्यूशन. कंस्ट्रक्शन साइट पे कितना आवाज़ होता है ना, दैट आल्सो क्रिएट नॉइज पोल्यूशन. डीजे, ऐसे लगता है जैसे कोई अपनी छाती पे बजा रहा है, कितना वाइब्रेशन होता है, दैट आल्सो क्रिएट नॉइज पोल्यूशन. इसके बाद में लाउड स्पीकर्स, अगर कहीं पे अपने कॉलोनी में सप्ताह है ना तो बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स पे गाने बजाते हैं, उसके हार्मफुल इफेक्ट्स हम घर पे बैठ के भी महसूस कर सकते हैं. दिस ऑल. इसके बाद में झगड़ालू, कॉरलिंग, कुछ लोग होते हैं बड़े आवाज़ में कॉरल करते हैं, है ना, दे आल्सो क्रिएट व्हाट, नॉइज पोल्यूशन. दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन. नॉइज पोल्यूशन कैसे होता है, अभी इसके हार्म्स क्या है, फैक्ट्रीज में भी होता है. हाँ, फैक्ट्रीज में जब कोई चीज़ मैन्युफैक्चर की जाती है तब भी नॉइज पोल्यूशन प्रोड्यूस होता है. हार्म्स क्या होते हैं नॉइज पोल्यूशन के, क्या होते हैं, नुकसान क्या होते हैं नॉइज पोल्यूशन के? अगर नॉइज पोल्यूशन बहुत है तो वी कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट.
कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं तो हम अपने काम में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। बीपी हाई, ओके, आपका जो बीपी है, बीपी हाई हो सकता है, हार्ट रिलेटेड ट्रबल हो सकते हैं, आपको ब्रेन रिलेटेड ट्रबल हो सकते हैं, हेडेक हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है, आप डीफ हो सकते हो, परमानेंट बेरे हो सकते हो कंटिन्यूस लाउड नॉइज की वजह से, ठीक है। सो ये कुछ हार्म्स है जो हार्म्स आपको हो सकते हैं बिकॉज ऑफ नॉइज पोल्यूशन। आपका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको एंजाइटी जैसे एक्साइटमेंट है, हाइपर एंजाइटी जैसे डिसीजेस भी नॉइज पोल्यूशन की वजह से हो सकते हैं। नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे करें? नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल करना है तो सबसे पहले तो नो हॉर्न, जैसे हॉस्पिटल्स है, ये जो है इनको नो हॉर्न जोन बना देना चाहिए ताकि पेशेंट्स को हार्म ना हो, ठीक है। इसके बाद में जो डीजे वगैरह जैसी चीज़ें हैं, लाउड स्पीकर्स है, इनकी या तो इनकी लिमिट बता दो, हमें पता है डेसिबल्स में लिमिट कितने डेसिबल तक के हमको हार्म नहीं होता है, ये हमें पता है। तो ये चीज़ों के ऊपर क्या लगना चाहिए? बैन लगना चाहिए। क्रैकर्स जैसी चीज़ें जो है हार्मफुल, बहुत सारा साउंड प्रोड्यूस करने वाली, उसको भी हमें क्या करना चाहिए? नहीं बजाना चाहिए, बराबर है, फोड़ना नहीं चाहिए। टेलीविज़न, टेप रिकॉर्डर, स्पीकर कम से कम आवाज़ में सुनो। पड़ोसियों के साथ झगड़ो मत, अगर झगड़ना है तो कम आवाज़ में, कम वॉल्यूम में झगड़ो, पता नहीं कैसे करते। और प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। अभी ट्रीज प्लांट करने से पोल्यूशन कैसे कम होगा? तो यस, जो ट्रीज है ना, ये साउंड भी एब्जॉर्ब करते हैं, तो अगर साउंड एब्जॉर्ब करेगा तो साउंड पोल्यूशन क्या होगा? डेफिनेटली कम होगा। सो दीज आर सम मेजर्स ऑफ कंट्रोलिंग नॉइज पोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये लेसन क्या होता है? फिनिश होता है। बाद में हम इसके करेंगे क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। तब तक के लिए बाय।